नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य मंथन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, उसके बाद आता है कालानुक्रमी पद्धति, तीसरा है विधेयवादी पद्धति, चौथा है आलोचनात्मक पद्धति, उसके बाद आता है समाजशास्त्री पद्धति, उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति। अब हम देखते हैं वर्णानुक्रमी पद्धति। वर्णानुक्रम का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण प्लस अनुक्रम, वर्णों के क्रम अनुसार। इसकी परिभाषा हो जाएगी इतिहास लेखन की वहाँ पद्धति जिसमें कवि एवं रचनाकारों का परिचय वर्ण के क्रम में होता है, उसे ही वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के प्रयोगकर्ता गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर थे। आइए इसके कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। यहाँ इतिहास लेखन की प्राचीन पद्धति है। यहाँ शब्द कोशी पद्धति है। यहाँ अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। इसके बाद आता है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम का शाब्दिक अर्थ होता है काल धन अनुक्रम, समय के क्रम में। इसकी परिभाषा हो जाएगी जिस पद्धति में रचनाकारों का उल्लेख समय के क्रम में या काल के क्रम में होता है, उसे ही कालानुक्रमी पद्धति कहते हैं। इसके प्रयोगकर्ता जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिस्र बंधु थे। यहाँ इतिहास लेखन की लोकप्रिय पद्धति थी। इस पद्धति में काल विभाजन सुगम था। उसके बाद हम देखते हैं विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक या जनक हम हिप्पोली एडोल्फ तेन, जिन्हें हम तेन महोदय के नाम से भी जानते हैं, हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति के जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक जॉर्ज ग्रियर्सन को माना जाता है। विशेष तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया, जिसे हम जाति, वृत्ति और क्षण के नाम से जानते हैं। जाति, वातावरण और आरक्षण विशेष। इसकी परिभाषा हो जाएगी वहाँ पद्धति जिसमें जाति, वातावरण और क्षण को ध्यान में रखकर रचनाकारों को शामिल किया जाता है, उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। आइए इसके मुख्य तथ्य देख लेते हैं। मुख्य तत्व में है यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति थी। यहाँ एक वैज्ञानिक पद्धति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति को अपनाते हुए दोहरा नामकरण अपनाया। इस पद्धति में काल विभाजन करते समय कवि उसकी प्रतिभा एवं विभिन्न परिस्थितियों को महत्व दिया है। इसके बाद हम देखते हैं आलोचनात्मक पद्धति। सामान्य अर्थ होता है आलोचना का, गुण दोष की विवेचना ही आलोचना है। आलोचनात्मक पद्धति के प्रयोगकर्ता डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये रामकुमार वर्मा का ग्रंथ का नाम है, जो 1938 में प्रकाशित होता है। आलोचनात्मक पद्धति की परिभाषा देख लेते हैं।
वह पद्धति जिसमें किसी रचना या रचनाकार का परिचय देते हुए साहित्य शास्त्र एवं साहित्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, उसे आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। आलोचना का मतलब होता है गुण दोष की विवेचना करना। अब देख लेते हैं समाजशास्त्री पद्धति। इस पद्धति का जो प्रयोग करता थे वो थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। समाजशास्त्री पद्धति की परिभाषा देख लेते हैं। जिस पद्धति में रचनाकार का परिचय देते समय यह मूल्यांकन किया जाता है कि रचनाकार ने समाज से क्या क्या ग्रहण किया और समाज पर उसका क्या प्रभाव डाला, उसे ही समाजशास्त्री पद्धति कहते हैं। उसके बाद आती है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा जिस पद्धति में इतिहास निरपेक्ष रहकर तथ्यों का संकलन करता है और उन्हें और व्यवस्थित रूप से प्रकट करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता एवं तथ्यों की पुष्टि अनिवार्य है। वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने वाले या प्रयोगकर्ता गणपति चंद्रगुप्त को माना जाता है। उसके बाद एक और पद्धति आती है हमारे पास, वो है नारीवादी पद्धति। प्रयोगकर्ता नारीवादी पद्धति के जो प्रयोग करता है वो है सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक ग्रंथ सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। विशेष तथ्य में देख लेते हैं। इस पद्धति में नारीवाद को महत्व देते हैं। महिला साहित्यकारों और भावों का महत्व दिया गया है। धन्यवाद।